आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने इस देश में नफरत को ऐसे कूट के भर दिया है कि पूर्वांचल के लोगों के खिलाफ नफरत, दलितों के खिलाफ नफरत, मुसलमानों के खिलाफ नफरत लोगों के दिमाग में भर चुकी है। रेखा गुप्ता जी बंगाल में जा करके कहती है कि जंगल राज को हम हटाएंगे। जो दिल्ली के अंदर इन लोगों ने जंगल राज मचा रखा है उसको कौन हटाएगा? ये पूर्वांचल विरोधी हैं और ये किसी के नहीं है। नफरत की आग में पूरे देश को ढकेल दिए हैं। ये पुलिस के दम पे पूर्वांचल के भाई बहनों को भगाना चाहते हैं। ये जो है नफरत की राजनीति का ही नतीजा है कि एक पुलिस कांस्टेबल की इतनी हिम्मत हो गई कि बिहारी पूछ करके गोली मार देता है। आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप जी हैं। कुलदीप जी, आज से कुछ दिन पहले, कुछ लगभग 1 साल पहले ऐसी एक घटना कश्मीर में हुई थी जहां पर जात पूछ के, नाम पूछ के, पहचान पूछ के हमला किया गया था। एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था, एक कम्युनिटी को टारगेट किया गया था। दिल्ली में एक ऐसी घटना होती है जहां पर रक्षक ये पहचान पूछ करके गोली मार देते हैं। तो क्या डबल स्टैंडर्ड है बीजेपी के? देखिए, बड़ा दुख का विषय है। दिल्ली में एक पूर्वांचल के बेटे को, बिहार के भाई को, पांडव कुमार को, एक उस व्यक्ति ने जिसके पास खुद सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उसने पूछ के गोली मार दी कि तुम बिहार से आते हो, तुम्हारा काम गंदगी फैलाने का है। अरे गंदगी फैलाने का काम नहीं है बिहार के लोगों का। बिहार की धरती तो इस देश को IAS IPS डॉक्टर देने वाली धरती है, मैं उनको बताना चाहता हूँ। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने इस देश में नफरत को ऐसे कूट के भर दिया है कि पूर्वांचल के लोगों के खिलाफ नफरत, दलितों के खिलाफ नफरत, मुसलमानों के खिलाफ नफरत लोगों के दिमाग में भर चुकी है और वो प्रशासन के विभागों में भी आ चुकी है और इसलिए उसको गोली मारी गई। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर गोली मारने वाला पांडव कुमार को कोई मुसलमान होता तो उसके घर में बुलडोजर चलता ही चलता। मुख्यमंत्री वहाँ पहुँचती या नहीं पहुँचती, लेकिन मुख्यमंत्री वहाँ नहीं पहुँची क्योंकि पांडव कुमार किराए पर रहता था, छोटे से मकान में रहता था। मुख्यमंत्री ने उसे अपने घर पे बुलाया पुलिस बल के द्वारा। अरे मुख्यमंत्री जी, आप महिला हो, लेकिन आपके दिल के अंदर दर्द नहीं है, आपका दिल पत्थर का है। आपको उस परिवार के पास जाना चाहिए था, आपको उसको सांत्वना देनी चाहिए थी, लेकिन ना आपने सांत्वना दी और ना ही उस परिवार को आपने मदद करने का काम किया। वो गरीब परिवार है जिसके अंदर उसके पिताजी बीमार हैं, भाई बीमार है, उसको 1 करोड़ की सहायता राशि की आज मांग करने के लिए आए। और जब हमने ये बात उठाई तब मनोज तिवारी वहाँ पहुँचे। अरे मनोज तिवारी, तुम गमछा हिला के बोलते हो मैं बिहार का बेटा हूँ, अरे बिहार की धरती से आता हूँ, मोदी जी गमछा हिलाते हैं और तुम दिल्ली में पूर्वांचलियों की बिहारी बोल के उनकी हत्या कराने का काम करते हो। ये दोहरा मामला भारतीय जनता पार्टी सरकार का है और नफरत उसने इस कदर भर दी है कि लगेगी आग तो आएंगे गजन में, यहाँ से मेरा मकान थोड़ी है। सर, क्या बीजेपी की सरकार में पुलिस बेलगाम हो गई? हम देखते हैं एक यूपी से IPS बंगाल जाते हैं, हड़काते हैं, लोगों को डराते हैं और कुछ ऐसा ही हम अलग अलग राज्य में देख रहे हैं जहाँ पर खासतौर से माइनॉरिटीज़ को डराया जाता है। ये पुलिस के दम पे पूर्वांचल के भाई बहनों को भगाना चाहते हैं। पहले उनकी झुग्गियाँ तोड़ते हैं, फिर रोजगार छीनते हैं, फिर उनका गैस सिलेंडर बंद कर देते हैं, उसके बाद उन्हें गोली मार देते हैं। डर का माहौल पैदा करना। आप दिल्ली छोड़ के जाओ और पूर्वांचल के लोग तो जो रमेश विदुड़ी हों, चाहे कोई भी हो, वो हमेशा पूर्वांचल गाड़ी बकते आए हैं, आज तो उनका इतिहास रहा है। तो हम लेकिन ये बता दें कि आम आदमी पार्टी इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। ये दिल्ली पूर्वांचल के लोगों की मेहनत से बनी दिल्ली। चुनाव पे तो आंखों का तारा बन गया था, खाना खाया गया था इन्हीं पूर्वांचलों के। हाँ, इनके तभी तो जहाँ जहाँ खाना खाया था उन झुग्गियों को तोड़ दिया गया है, जिनके साथ खाना गया था उन्हें गोली मार दी गई है। ये इनका दोहरा मामला है। तो मैं तो कह रहा हूँ पूर्वांचल के भाइयों से, आपको जागना पड़ेगा, इसका समझना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी भी गरीबों की, पूर्वांचलियों की नहीं हो सकती है। आप पर भी एक टिप्पणी की गई, हमने सुना, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल आपके लिए किया। आप देखिए ना, एक नेशनल चैनल के ऊपर एक राष्ट्रीय प्रवक्ता मुझे मेरी जाति देश सोच के मुझे नीच कहने का काम करता है। आप सोचो ये उसकी गलती नहीं है। जो परवरिश उसकी जिस आरएसएस के अंदर हुई है, उस आरएसएस की मानसिकता दलित पिछड़ों को दबाने की है। उनको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने गरीब घर के बच्चों को कैसे हमारी बराबरी में बिठा दिया, तो उनके दिमाग में ये पीड़ा है, उनके दिमाग में दर्द है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ उनको भी कि ये जो देश है ना, ये मनुस्मृति से नहीं चलेगा, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से चलेगा और तुम्हारी औकात नहीं है तुम इसको रोक पाओ। तुम जो हो बांटने की बात करोगे, हम लोगों को एक साथ एक समान अधिकार देने की बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुलदीप जी दो टूक यहाँ पर सरकार को कह रहे हैं कि सरकार कितना भी बांटने की कोशिश करते रहे, आम आदमी पार्टी और उनके तमाम नेता जो है जोड़ने की बात करते रहे। अब देखिए, मुद्दा बेहद ही संजीदा है जहाँ पर एक व्यक्ति को, एक 23 साल के लड़के को मार दिया जाता है। जब पहलगाम में ऐसी घटना होती है तो बहुत हिंदू मुसलमान किया जाता है। अब बीजेपी चुप है पूरी तरीके से। बीजेपी इसलिए चुप है ना, वो हर चीज़ में अपना फ़ायदा देखती है। उसे जिस चीज़ में अपना फ़ायदा दिखाई देता है उस चीज़ को ऊंचा कर देती है और बाकी जो चीज़ उसे फ़ायदे की नहीं लगती उसे वो इग्नोर कर देती है। क्या वो जो 23 साल का गया है उस दुनिया से गया, क्या उसका परिवार नहीं था, क्या उसके बच्चे नहीं थे, लेकिन उसे मार दिया गया? क्यों, किस लिए? क्यों सिर्फ एक वो छोटा आदमी था, छोटा काम करता था? बीजेपी इस पर नहीं बोलेगी, बीजेपी इस पर हमेशा चुप ही रहेगी। बीजेपी
बड़ा हिंदू मुसलमान कर रही थी, जब कहा जा रहा था कि देखिए नाम पूछ करके, पहचान पूछ करके मार दिया गया। अब यहाँ पर भी तो ऐसे ही पूछ करके मारा गया पुलिस। ये जो है नफरत की राजनीति का ही नतीजा है कि एक पुलिस कांस्टेबल की इतनी हिम्मत हो गई कि बिहारी पूछ करके गोली मार देता है। क्या पूर्वांचली होना अपराध बन चुका है? क्या बिहारी होना अपराध है? मैं रेखा गुप्ता सरकार से पूछना चाहती हूँ, उनको शर्म नहीं आती है? परिवारजनों को घर पे अपने आवास पे बुला करके उनको सांत्वना देने का काम करती है, लेकिन उनको शर्म नहीं आती है कि इवेंट्स में जाने का उनके पास टाइम है, बंगाल में जा करके भाषण देने का टाइम है, लेकिन उनके घर पे जा करके उनको न्याय दिलाने की बात करने का समय नहीं है। मैं रेखा गुप्ता सरकार से पूछना चाहती हूँ कि उस परिवार को न्याय कब मिलेगा? हम मांग करते हैं कि उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले, घर के परिवार के सदस्य को नौकरी मिले और निष्पक्ष जांच हो, उस पुलिसकर्मी को फांसी के फंदे तक पहुंचाने का काम करें रेखा गुप्ता जी। बिहार में जाके सुरक्षा और कानून व्यवस्था को एक बड़ा मुद्दा बीजेपी बनाती है, क्या उसके खुद के राज्य में कानून व्यवस्था का राज नहीं है? रेखा गुप्ता जी बंगाल में जा करके कहती है कि जंगल राज को हम हटाएंगे। जो दिल्ली के अंदर इन लोगों ने जंगल राज मचा रखा है, उसको कौन हटाएगा? तो रेखा गुप्ता जी को शर्म आनी चाहिए। हम उनसे मांग करते हैं कि परिवार को न्याय दिलाएं, और न्याय नहीं दिलाती है तो आम आदमी पार्टी का हर एक व्यक्ति सड़क पे उतर करके अपने पूर्वांचल भाई के लिए न्याय के लिए लड़ाई लड़ता रहेगा। पूर्वांचलियों को तो एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था चुनाव में, वोट बटोरने के। जब चुनाव आता है तो पूर्वांचलियों का वोट लेने के लिए पूर्वांचलियों की वजह से ये जीतते हैं। इनको शर्म नहीं आती है कि जब एक पूर्वांचली भाई की हत्या होती है तो रेखा गुप्ता जी या उनका कोई मंत्री या सांसद उनके घर तक नहीं जाता है। ये बेहद ही शर्म की बात है। रेखा गुप्ता जी को इसके ऊपर आके जवाब देना चाहिए, परिवार को न्याय दिलाना चाहिए। क्या कहेंगी रेखा गुप्ता के राज में क्या सुरक्षित नहीं है लोग? बिल्कुल नहीं सुरक्षित है। जंगल राज मचा रखा है पुलिस वालों ने। पूर्वांचलियों को बिल्कुल घास की तरह समझ रखा है, सिर्फ वोट बैंक समझ रखा है। लेकिन मैं रेखा गुप्ता सरकार को बताना चाहती हूँ कि सिर्फ पूर्वांचली या बिहारी सिर्फ वोट बैंक नहीं है, ये देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। अगर इन्होंने काम करना बंद कर दिया तो ये रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। लेकिन जब पुलवामा में घटना हुई थी तो कितना बीजेपी रो रही थी कि हिंदू पूछ के मार दिया, हिंदू पूछ के मार दिया। अब बिहारी पहचान बूझ करके मार दिया गया है, चुप बैठे हुए हैं। बिल्कुल चुप बैठे। अभी हिंदू मुस्लिम का कोई कांड होता तो उस पे बीजेपी गला फाड़ फाड़ के चिल्लाती कि हिंदू को मुस्लिम ने मार दिया, हिंदू को मुस्लिम ने मार दिया। लेकिन एक बिहारी भाई की हत्या हुई है, बिहारी भाई की हत्या हुई, उस पे रेखा सरकार, बीजेपी सरकार चुप है। शर्म आनी चाहिए। मैं न्याय की मांग करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो मृतक है उसको 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए और जो अपराधी है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। बुलडोजर चल गया होता अब तक तो पूरा नंगा नाच रहे होते भाजपा वाले सड़क पर। अच्छा। जो नफरत का बीज इन्होंने 2014 से बोना शुरू किया, अब उसी की फसल की कटाई चल रही है। कभी हिंदू मुसलमान के नाम पे, कभी सबर और पिछड़ा दलित के नाम पे, कभी मराठा गैर मराठा के नाम पे, कभी जाट गैर जाट के नाम पे, अब क्षेत्रवाद के नाम पे बिहारी बोल करके गोली मार दी। बिहारी को तो बड़ा उनकी सरकार उनके नाम पर चल रही है, उसी राज्य से सरकार चल रही है। पीएम मोदी तो वहाँ जाकर बड़ी बात करते हैं। इनकी जड़ में है। दिल्ली से बिहारियों को भगाने के लिए कितनी बार विजय गोयल समेत तमाम नेता बोल चुके हैं, दिल्ली से बिहारियों को, पूर्वांचलियों को भगा देना चाहिए। ये पूर्वांचल विरोधी हैं और ये किसी के नहीं हैं। नफरत की आग में पूरे देश को ढकेल दिए हैं। जो नर्सरी, दोबारा कह रहा हूँ, 2014 से जिस नफरत के बीज को बोया था उसकी कटाई अब शुरू हो रही है। कभी हिंदू मुसलमान के नाम पे, कभी जाट गैर जाट के नाम पे, कभी सबर दलित ओबीसी को लड़ा करके, अब जो है क्षेत्रवाद के नाम पे एक बिहारी बोल करके गोली मारी। एक पुलिसकर्मी के अंदर इतनी नफरत, सोचो ये ड्यूटी के दौरान कितना नशे में भी तो था ना, ऐसा बताया जा रहा है। तो नशे में तो ड्यूटी पे रहेगा, तो नशे में एक पुलिसकर्मी जो ट्रेनिंग लेता है, सब कुछ लेता है, इसके बावजूद वो आपा खो रहा तो ऐसे रोड पे चलते फिरते किसी को गोली मार देगा। यानी एक्सपोज कर दिया पुलिस को भी इस घटना ने। हाँ, मतलब नफरत कितना लोगों के अंदर इस बीजेपी ने भरा है उसका खुलासा हुआ है। ये तो शुरुआत है। अगर इस नफरत के आग को रोका नहीं गया तो ये देश में पेट्रोल का ऐसा छिड़काव कर रहे हैं कि ये तीली लगते ही पूरा देश जलकर राख हो जाएगा। इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। और हम मांग करते हैं पांडव कुमार के परिवार को 1 करोड़ रुपया मिले और नौकरी मिले और उस पुलिसकर्मी को
जिसके अंदर इतना बड़ा नफरत भरा है, तुरंत का तुरंत सजा हो और जितना कड़ी सजा मिल सकती है सजा दे, और आगे से ऐसी कोई घटना ना हो, क्योंकि ये भाजपाई कभी पूर्वांचल के पक्ष में रहे नहीं, हमेशा पूर्वांचली विरोधी रहे हैं। अब देखिए, ये एक दिखने में मुद्दा आपको लग सकता है कि बिहारी वर्सेस नॉन बिहारी का मुद्दा है, लेकिन इसको आप जड़ में जाना होगा कि सोचने समझने की कोशिश करनी होगी कि कैसे एक ही राज्य की कानून व्यवस्था दोहरी हो जाती है। जब उसी विधानसभा पे एक घटना सामने आती है होली के समय पर, तो पूरा हिंदू मुसलमान किया जाता है, राज्य सरकार से लेकर अलग अलग राज्यों की सरकार सक्रिय हो जाती है, कई हिंदू रक्षक दल वहाँ पर आ जाते हैं और न्याय की मांग करते हैं। और न्याय इस तरीके से भी होता है कि पहले ही न्याय से पहले उसके घर पे बुलडोज़र भी चल जाता है, परिवार को घर बदल कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए सवाल ये है कि अब जब एक हिंदू ने हिंदू को मारा, इस तरीके की बातें लोग कह रहे हैं, और जो कि जायज़ भी है। अब पूरी तरीके से प्रशासन खामोश है, किसी तरीके की कार्यवाही इस पूरे मुद्दे पर नहीं आ रही है। सवाल ये है क्या मुस्लिम बीजेपी के लिए इजी टारगेट हो गया है, मुसलमान का नाम हो, आसानी से राजनीति जो है मुमकिन हो जाती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4K न्यूज़ नेटवर्क।